गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि मैं लगातार आप सबके लिए एनआईएस डीएलएड से संबंधित जो भी न्यूज़ और ख़बरें होती है वो इम्पोर्टेंट खबरों को लेकर मैं आप सबके सामने अब शाम को आने लगा हूं। और दिन भर जो भी अपडेट होता है मैं देखने की कोशिश करता हूं कि आपको उन अपडेट को दिया जाए। लेकिन मैं शाम को आप सबके लिए इम्पोर्टेंट खबरों को लेकर, जो कि दिन भर की जो गतिविधि होती है, चाहे वो पप्पू सर के द्वारा की गई हो या एनआईएस डीएलएड के साथ नंदन बोहरा जी जो उत्तराखंड से हैं उनके द्वारा प्रयास किया गया है। इन दोनों ने जो लगातार सुबह से शाम तक प्रयास करते हैं, अलग अलग सांसद महोदय से मिलते हैं, उन सभी सांसद महोदय से कैसे पॉजिटिव क्या क्या बातें चल रही हैं, क्या क्या कुछ हो रहा है, इन सभी का जो है शाम को आपको ब्यौरा देता हूं मैं। क्या क्या कुछ हो रहा है सभी रिपोर्ट लेकर मैं आप सबके सामने, कल भी हाजिर हुआ था, आज दोबारा से आप सबके सामने हाजिर हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं और एनआईएस डीएलएड से संबंधित किसी तरह की भी न्यूज़ सबसे पहले और सबसे सटीक और सबसे सही न्यूज़, आप ऑथेंटिक न्यूज़ पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों, मैं आपसे चाहता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप जरूर सपोर्ट करें एनआईएस डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थियों का, क्योंकि एनआईएस डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थियों ने बहुत मेहनत करके आज कई लोग सर्विस में हैं और कई लोग सर्विस के इंतज़ार में हैं। तो उन सब CTRE 1 में, BPSC TRE 2 में जो भी लोग आ रहे हैं वो ज़्यादातर संख्या में BPSC में जो भी आ रहे हैं वो सभी एनआईएस डीएलएड है। इसकी वजह यह है कि एनआईएस डीएलएड शिक्षक साथियों ने उनके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा होता है और वो बहुत अच्छे शिक्षक होते हैं, क्योंकि उनको कई सालों से उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छे एग्ज़ाम्स में पास कर जाते हैं। इससे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी, बहुत ज़्यादा जलन होने लगी है, जिससे कि बीपीएससी में बहुत ज़्यादा एनआईएस डीएलएड शिक्षक साथी हमारे पास हो रहे हैं, जिसको लेकर जो रेगुलर डीएलएड है या बीएड है उन सबको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी, बहुत ज़्यादा जलन होने लगी, जिसकी वजह से आज वो एनआईएस डीएलएड के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन उनको बताना चाहूँगा कि आप कुछ भी कर लीजिएगा लेकिन आप सफल नहीं होने पाइएगा किसी कीमत पर भी, क्योंकि एनआईएस डीएलएड जो साथी हैं वो एकदम सही रास्ते पर हैं और सच हैं, क्योंकि उनको नॉलेज है, इतने सालों से पढ़ाया हुआ। तो आप उसको अगर चाहेंगे कि हम उसको हटा दें तो ये आपकी बस की बात नहीं है। इसलिए आप सब इनसे दूर रहिए तो आपको बेहतर आपके लिए होगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ज़्यादा बात इधर उधर की बात नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूँ, आपकी स्क्रीन के साइड में देख रहे होंगे, पहले भी एक वीडियो बनाकर मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले अपडेट आपको मैं दे दूं कि जैसे आपने देखा स्क्रीन के साइड पे आप देख रहे होंगे कि पप्पू सर जो है चिराग पासवान से मिले थे। चिराग पासवान से मिलने के बाद उन्होंने एक अच्छा काम ये किया कि उसको अपने फेसबुक पेज पर और साथ ही साथ ट्विटर पर उन्होंने एक ट्वीट किया और फेसबुक पेज पर उन्होंने अपने एक पोस्ट को लिखा, जिसमें कि शिक्षक एनआईएस डीएलएड शिक्षक साथी, खास करके पप्पू सर, उनके साथी जो भी हमारे दिल्ली गए हुए उन सब का फोटोज़ को डाला और उन्होंने कहा कि शिक्षक साथी हमसे मिलने आए हैं और इनकी जो भी मांग है उसको स्वीकार किया जाए, उनको पूरा किया जाए। तो सबसे पहले हम सब उनके कहने पर सुनने में आ रहा है और पप्पू सर बोल रहे हैं जो उन सच्चाई ही होगी, इसमें 100% ये सच्चाई है कि पप्पू सर जो बोलते हैं वो सही होता है। तो उन्होंने कहा कि सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक उनका कदम रहा है और उन्होंने खुद से कहा है कि हम जल्दी इस मामले पर क्या कहते हैं शिक्षा मंत्री से बात करेंगे और इस मसले को निपटाएंगे। तो उम्मीद कर सकते हैं कि चिराग पासवान जी ने जो कहा है वो कहीं ना कहीं हम सब के लिए अच्छी बात है और ये होके रहेगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं पप्पू जी से जुड़ा हुआ, और आज ही साथ क्या कहते हैं वरुण गांधी से भी पप्पू सर मिलने वाले हैं, उनसे भी मिलेंगे। तो उनका भी जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा ही। और साथ ही साथ अगर आगे किसी भी मंत्री से या फिर क्या कहते हैं शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए जो भी पहल करना होगा वो पप्पू सर लगातार कर रहे हैं, उनकी टीम कर रही है। कहीं ना कहीं इन सब से लगातार इसको लेकर काम किया जा रहा है। आगे बात करते हैं, हमारे एक दूसरे साथी हैं नंदन बोहरा सर, वो लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इनका भी अगर हम जितना शुक्रिया अदा करें, जितना धन्यवाद दें वो कम होगा, कि उन्होंने लगातार प्रयास किया है और उत्तराखंड के साथ साथ कई अलग अलग इलाके के जो हमारे MP हैं उनसे मिल रहे हैं। दोनों की तरफ से अपना लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी स्क्रीन में साइड में दिख रहा होगा डॉक्टर मनोज रजौरिया साहब का एक लेटर, जो कि शिक्षा मंत्री को उन्होंने लिखा है। और वो सांसद हैं करौली के, धौलपुर राजस्थान के सांसद हैं। उनसे मुलाकात की है और उनको कहा है कि
धर्मेंद्र प्रधान जी को उन्होंने कहा कि NSDLED से जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो भी शिक्षक साथी हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। 14 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो आप इस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद ये जो अपडेट आप निकल के रहे थे, समझिए कि ये बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि जो हमारे पक्ष में मंत्री द्वारा या सांसद द्वारा ये लेटर लिखा जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे लिए सकारात्मक कदम है। उसके बाद दूसरा है हेमंत ठाकुर गोडसे, उन्होंने नासिक महाराष्ट्र के सांसद हैं, उनसे भी नंदन बोहरा जी मिले हैं और उनके द्वारा भी एक लेटर जारी किया गया है जो कि शिक्षा मंत्री को लिखा गया है। और शिक्षा मंत्री से कहा गया है कि NSDLED के जो भी शिक्षक साथी हैं, NSDLED को गैजेट में शामिल किया जाए, एनसीटी पर दबाव बनाकर। तो मुझे उम्मीद है कि इन सभी दोनों साथियों का और उनके साथ जितने भी साथी हमारे गए हुए हैं, उन सब का लगातार प्रयास है कि किसी तरह भी NSDLED के शिक्षक साथियों को इंसाफ मिले। और हम सभी साथियों को अभी फ़र्ज़ बनता है कि जब वो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम चुपचाप सिर्फ ग्रुप ना खेलें और ग्रुप में तरह तरह की बातें ना करें। उससे अच्छा है कि हम उनकी मदद करें हर तरीके से। अगर वो लोग वहाँ घूम रहे हैं तो हम उसके आर्थिक रूप से मदद करें। आप जैसा जानते हैं कि पटना हाई कोर्ट में भी एक मामला है, उसको भी लेकर हमें थोड़ा सतर्क रहना होगा। और जैसा आप जानते हैं कि पटना हाई कोर्ट के मामले में पप्पू सर हर तरह से उनका सहयोग करना चाहिए हमें, और उसके सहयोग के लिए हमारा उनका खाता भी दिया हुआ है, उसके सहयोग करते रहें। और साथ ही साथ हम सब का भी प्लान है कि अररिया शिक्षक जो है NSDLED शिक्षक साथी हैं, उन सब का प्रयास है कि सैयद शाहनवाज हुसैन साहब से मिला जाए और उनको अपनी बात बताई जाए। तो उम्मीद है हम लोग भी जल्दी इसमें पहल करेंगे और इसमें जल्दी से जल्दी हम लोगों को जैसे ही वहाँ से समय मिलेगा, हम लोग भी साथी जो भी NSDLED साथी हैं वो लोग जाकर सैयद शाहनवाज हुसैन से मिलेंगे और उनसे अपनी बात कहने की पूरी उम्मीद है। और शायद वो हमारी बात को सुनेंगे भी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, आप सबके लिए ये जो दिन भर में जो एक्टिविटीज़ हुई थी NSDLED को लेकर, जो भी आपके लिए सकारात्मक कदम थे, उन सभी सकारात्मक कदमों के बारे में, उन सभी जो स्टेप्स आज हम कितना कुछ आगे बढ़े, उन सभी के बारे में मैंने इस वीडियो में बात किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ इस तरह के लगातार वीडियोस पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।